आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार राजीव को अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने सेठ जी से कुछ कर्ज ले लिया। कुछ समय के बाद उसके बच्चे बड़े हो गए, पैसे भी कमाने लगे, पैसे भी इकट्ठे हो गए। तो बच्चों ने अपने पिता को पैसे दिए और कहा कि सेठ जी को कर्ज चुका दीजिए। राजीव पैसे लेकर सेठ जी के पास गया और सारा कर्ज ब्याज के साथ लौटा दिया। सेठ पैसा अदा करने की एक पर्ची दिया और बोला, देख लो सब सही है कि नहीं। राजीव बोला, सेठ जी मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, लेकिन आप जो लिखे होंगे सही ही होगा। अब सेठ के मन में लालच आ गया। उसने साइन कराने के बहाने पर्ची लिया और बकाया लिख कर दे दिया। 1 साल के बाद सेठ जी ने राजीव के घर बकाया का संदेश भिजवा दिया। राजीव तो पैसा दे दिया था। उसने सेठ को याद दिलाई, लेकिन सेठ नहीं माना। फिर राजीव ने राजा के यहाँ शिकायत कर दी। राजा ने दोनों को बुलाया, दोनों की बातें सुनी। चूंकि सेठ पर्ची में बदलाव कर चुका था, इसलिए वह पर्ची अपने सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। राजा ने राजीव से पूछा, तुम्हारे पास और कोई सबूत है? पैसे देते समय कोई देखा था? राजीव ने उत्तर दिया, बस ठाकुर जी थे वहां पर, सब वही देख रहे थे। राजा ने कुछ दिन के बाद दोनों को बुलाया और न्याय करने की संतावना दिया। सब अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने गुप्तचर को बुलाया और ठाकुर के नाम एक चिट्ठी लिखी कि चुपचाप उस दिन आपको सभा में आना है और इस बात का जिक्र किसी को भी नहीं करना है। गुप्तचर गांव में पहुंचे तो पता चला कि ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति तो है ही नहीं। ठाकुर के नाम पर बस एक मंदिर है। गुप्तचर को समझ नहीं आ रहा था कि राजा ने मंदिर में क्यों चिट्ठी भिजवाई है। फिलहाल राजा के आदेश के अनुसार चिट्ठी को मंदिर में रखना पड़ा। सुनवाई का दिन आया। राजीव और सेठ दरबार में थे। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और अपना परिचय ठाकुर देता है। बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि सेठ झूठ बोल रहा है। सेठ की अलमारी के एक खाने में डायरी रखी है। उसने 27 नंबर की डायरी के पेज नंबर 32 पर लिखा है कि राजीव ने हिसाब चुकता कर दिया है। सेठ के यहाँ जाकर देखा गया तो सब कुछ सही पाया गया। फिर राजा के फैसले के अनुसार राजीव को न्याय मिला, सेठ को सजा मिली और बूढ़ा व्यक्ति दरबार छोड़कर चला गया। एकाएक राजा के दिमाग में आया कि इतनी सही जानकारी इस बूढ़े व्यक्ति को कैसे हुई। तुरंत राजा ने खोज शुरू किया, लेकिन ठाकुर का कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि राजीव और सेठ ने भी पहले इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। गुप्तचर को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि ठाकुर नाम का कोई आदमी नहीं मिला, तो वो चिट्ठी को ठाकुर जी के मंदिर में रखाया था। राजा को सारी बात समझ में आ गई और राजा राजपाट देखने के साथ साथ भगवान भक्ति में लग गया। इसलिए कहा गया है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान सबके लिए हैं, सबके साथ देते हैं और सबके पास हर जगह रहते हैं। इसलिए तो भक्ति में शक्ति है। कहानी होती है समाप्त।